Hello student, today I will explain chapter 3rd, the desert from your Annalian Hands textbook. This chapter is related to the desert area. Now in India, the desert area found in a Rajasthan belt, you know very well. Generally people think about the desert is a ungrowing area. We are not grow the crops, we cannot grow the trees properly, but in this chapter the writer explain about the importance of the desert. Now let's see what is the chapter. बहुत सारे लोगों का ऐसा विश्वास है कि जो डेज़र्ट है वो रेत से ढकी एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो सैंड है वो ख़त्म ही नहीं होता है। उनका ऐसा सोचना है कि जो ड्राइनेस है, जो वार्मनेस है और जहाँ पे वाटर है ही नहीं, वाटर अवेलेबल नहीं है, ऐसे स्थान को डेज़र्ट बोला जाता है। बट मेनी इंटेलेक्चुअल्स वो रेगिस्तान को एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस मानते हैं। उनके अनुसार जो रेगिस्तान, जो डेज़र्ट एरिया है, वो डिफरेंट टाइप्स के पर्सन्स, एनिमल्स एंड जो ट्रीज़ होते हैं उनका घर होता है। हाँ, ये इसमें सच है कि ये हर समय ग्रासेस से ढकी हुई नहीं रहती। जो रेन होती है वो भी कभी कभी होती है, पर जब ये होती है तब वह स्थान किसी गर्म देश के गार्डन के जैसा दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रीननेस फैल जाता है। जो डेज़र्ट एरिया होता है वहाँ पर्वत और पहाड़ियाँ भी होती हैं, इसलिए इसे मरुद्यान भी कह सकते हैं। जो डेज़र्ट एरिया होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है जहाँ पर गर्मी होती है, जैसे सैंड एरिया। दूसरा लद्दाख एरिया भी होता है जहाँ पे आइस बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा कोल्ड की वजह से हम कुछ भी वहाँ पे ग्रो नहीं करा सकते। जनरली हम किस प्लेस को डेज़र्ट कह सकते हैं, तो इस चैप्टर में बताया गया है कि जब किसी भी स्थान पर जल या जो ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो बिल्कुल कम या बिल्कुल ही नहीं हो, उस एरिया को हम डेज़र्ट एरिया कह सकते हैं। इसलिए डेज़र्ट एरिया में वाटर का मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। वहाँ रेत के टीले बन जाते हैं और ये टीले रेगिस्तान में अपना स्थान बदलते रहते हैं। सभी प्राणियों को पानी की आवश्यकता होती है। एवरी पर्सन नीड टू ड्रिंक वाटर, बट रेगिस्तान के जानवर और पौधे कम पानी में जीवित रहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कैमल कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। कारण क्या है कि जो कैमल होता है वो एक बार में बहुत अधिक पानी पी सकता है। अब कैमल जो होते हैं उनको पसीना भी नहीं निकलता, स्वेट भी नहीं आता है, अतः जो पानी वे पीते हैं उन्हें काफ़ी देर तक वो बनाए रख सकते हैं अपने बॉडी के अंदर। रेगिस्तान के जो स्मॉल क्रिएचर्स होते हैं अपना पानी उन चीज़ों से प्राप्त कर लेते हैं जिन्हें वे खाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कैक्टस, एलोवेरा, दीज आर द टाइप्स ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स। सो दिन में धरती जो होती है वहाँ की वो गर्म नहीं हो पाती, वो चादर रात में धरती की गर्मी को बाहर नहीं आने देती, अतः रात में अधिक धरती जो होती है वहाँ की डेज़र्ट एरिया जो होता है रात में अधिक ठंडी नहीं हो पाती। इस प्रकार जो 24 आवर का तापक्रम होता है, टेम्परेचर होता है, वो अधिक वहाँ पे नहीं बदलता है, क्योंकि एक ऐसी चादर डेज़र्ट एरिया में नहीं है। दिन और रात के तापक्रम में वहाँ बड़ा अंतर नहीं होता है। ऐसा नहीं कि रात में बहुत ठंड वाला एरिया हो जाएगा, दिन में बहुत गर्मी होगा, तो ऐसा नहीं होता है। उसी तरह रात में तापक्रम जो वहाँ पे टेम्परेचर होता है वो कम होता है थोड़ा, इसलिए वो एरिया नाइट के समय में ज़्यादा अच्छा लगता है।
So in this chapter, these are the qualities explained the writer, and emphasize the importance of the desert. We cannot think only that the desert is a left area, we cannot grow anything. Now the plants grow properly, we can live there properly, and we can enjoy there properly. So student, this is your chapter. I hope you understand. Thank you.